तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि आप इस थ्योरम को किस प्रकार से प्रूव करेंगे। ये जो थ्योरम है कुछ इस प्रकार से है कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, या फिर एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यूक्लिडियन डोमेन इंप्लाइज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल आइडियल डोमेन या फिर प्रिंसिपल आइडियल रिंग के बारे में बताया था, क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल आइडियल कि प्रिंसिपल आइडियल आखिर में क्या होते हैं, फिर बात होगा प्रिंसिपल आइडियल रिंग के बारे में और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास आर क्या है, आर कोई एक रिंग है, ठीक है, और आई मान लीजिए इसका क्या है, एक आइडियल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर से कोई एक एलिमेंट लेते हैं ए, और अगर ये ए इस आइडियल के सारे एलिमेंट को अगर जनरेट कर दे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। और बात आता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का, तो वैसा इंटीग्रल डोमेन जिसके सारे आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो, तो उसको प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलते हैं। और प्रिंसिपल आइडियल रिंग किसको बोलेंगे कि वैसा रिंग जिसके सारे आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है, यानी देखिए थ्योरम को हम लोग किस प्रकार से प्रूव करेंगे। यहां पर जैसे एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, बात समझ रहे हैं। देखिए तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक मानेंगे कोई आर जो हमारा क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है, बात समझ रहे हैं। ये हमने क्या, आर हमने क्या मान लिया, कोई एक यूक्लिडियन डोमेन है, और इस आर का कोई हम लोग एक आइडियल लेंगे। जैसे हमने आर का एक आइडियल ले लिया एस, बात समझ रहे हैं। अब इस एस, ये जो एस होगा, ये जो हमारा एस होगा, इस एस के लिए हम लोग एक ऐसा जनरेटर ढूंढेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक जनरेटर ढूंढा बी, और ये जो बी होगा यह एस के सारे एलिमेंट को जनरेट कर देगा। यानी एस बराबर क्या प्रूफ करना है, बी। एस बराबर जनरेटर बी हमको यहां पर दिखा देना है। अगर हमने इस चीज को दिखा दिया तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। और देखिए हम लोग यहाँ पर दो प्रकार का कंडीशन लेके चलेंगे। हमने आइडियल क्या लिया है, एस लिया है। एक केस हम लोग लेके चलेंगे कि जो हमारा ये आइडियल एस है वह क्या है, नल है, यानी खाली है, बात समझ रहे हैं। यानी एस में क्या है, वह हमारे खाली है। एक केस ये लेके चलेंगे तो उस केस में हमको मिलेगा जीरो। और देखिए जो जीरो होते हैं वह क्या होते हैं, हमारा ट्रिवियल होते हैं, और यह क्या करेंगे, उस आइडियल को जनरेट कर देंगे। यानी जब एस हम लोग, यानी आइडियल जब हम लोग नल लेके चलेंगे तो ये तो आसानी से सेटिस्फाई हो जाएगा। जब हम लोग सेकंड कंडीशन क्या लेके चलेंगे, एस हमारा नल नहीं होगा, उस कंडीशन में हम लोग एस बराबर बी को प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग थ्योरम के प्रूफ को देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला थ्योरम है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम के स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फिर हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए आपको एकदम अच्छे तरीके से कर लेना है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, यानी जितने भी यूक्लिडियन डोमेन है वह प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ये हमको प्रूव करना है। या फिर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी अगर गिवन रहे तो आप यही प्रूव कर दीजिएगा कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, बात समझ रहे हैं। और इसको शॉर्टकट में कहा जाए तो यूक्लिडियन डोमेन इंप्लाइज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यानी कि ईडी इंप्लाइज पीआईडी, बात समझ रहे हैं। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ आप एकदम बहुत ही सावधानी से और एकदम अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, चलिए इसके प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक यूक्लिडियन रिंग लेते हैं। ठीक है, लेट आर बी ए यूक्लिडियन रिंग। हमने आर क्या लिया, एक यूक्लिडियन रिंग लिया। लेट एस बी द एनी आइडियल ऑफ आर, और एस क्या है, आर का कोई एक आइडियल है। टू प्रूव दैट आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल
प्रिंसिपल आइडियल रिंग फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, तब देखिए हमको यहाँ पर क्या शो करना होगा कि एस इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट ऑफ आर। हमने यहाँ पर क्या लिखा, आर हमारा यहाँ पर क्या है, एक इक्विलिडियन रिंग है, ठीक है। लेट एस बी द एनी आइडियल ऑफ आर, एस हमारे क्या है, आर का कोई एक आइडियल है। टू प्रूव दैट, हमको यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, आर हमारा क्या है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। फॉर दिस वी हैव टू शो दैट एस इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यही करते हैं। देखिए अगर आपको डेफिनेशन अच्छा से याद है प्रिंसिपल आइडियल रिंग का, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका डेफिनेशन ही याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दो केस लेके चलेंगे, ठीक है। केस वन हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि इफ एस बी द नल आइडियल, इसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, नल आइडियल लेके चलते हैं कि एस हमारे क्या है, एक नल आइडियल है। तब क्या होगा, देन एस बराबर 0, ठीक है। द आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय 0, ठीक है। देयरफॉर एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल, consequently R becomes यूक्लिडियन रिंग। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि R इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया, सबसे फर्स्ट ले लिया कि एस हमारा क्या है, नल आइडियल है। अब नल आइडियल है उसका मतलब क्या होगा, एस बराबर 0 होंगे। द आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय 0, जो हमारा आर होंगे, जो हमारे आइडियल होंगे आर के, वह क्या होंगे, 0 से ही जनरेट हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 0 जनरेटर जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल आइडियल बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, कंसिक्वेंटली आर बिकम्स यूक्लिडियन रिंग, आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर केस 2 लेके चले, केस 2 यानी जो हमारा एस है वह हमारा क्या है, नॉन आइडियल नहीं है। केस 2 में क्या लेके चलेंगे कि लेट एस इज नॉट नल आइडियल, कि एस हमारा क्या है, नॉन आइडियल नहीं है। तब इस केस में क्या होगा, देन एस नॉट इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं, तब क्या होगा, एस नॉट इक्वल टू 0। लेट हम लोग कोई एक एलिमेंट लेते हैं, 0 नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू एस। अब जब एस क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होंगे, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो इसमें हमने कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट बी ले लिया एस पर, सच दैट डी ऑफ बी इज मिनिमम। और हमने यहाँ पर लिखा कि डी ऑफ बी जो है वह क्या है, मिनिमम है। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, अगर मिनिमम है तो दैट इज देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर सी बिलोंग्स टू एस। तब इसका मतलब क्या होगा कि कोई इंटीजर सी एग्जिस्ट नहीं करेगा एस में, ठीक है। तो सच दैट इसका मतलब क्या हो गया कि डी सी लेस देन डी बी। Now we shall show that हमको S बराबर क्या दिखाना है, जनरेटर B। बात समझ रही हैं जी, S है वह B से पूरी जनरेट हो जा रहा है, और हमने B को क्या लिया है यहाँ पर, मिनिमम।
और हमने यहाँ पर क्या बोला कि जैसे बी मिनिमम हो गया, डी भी मिनिमम हो गया, तो यहाँ पर कोई और हमारा इंटीजर सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये मिनिमम हो गया तो यहीं तक तो रुक जाएगा, इसके बाद जितना भी मिलेगा सब क्या होगा, छोटा होगा इससे, तो डी सी क्या हो गया, लेस देन डी बी हो गया। नाउ वी शैल शो दैट, हमको क्या दिखाना है कि एस बराबर बी, यानी एस जो होंगे वह बी से पूरा पूरी जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे काम करते हैं। यही चीज़ हमको यहाँ पर शो करना है। आप याद कीजिए, देखिए जब भी हम लोग इक्वलिटी के कंडीशन को दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर बी, इसी तरह से दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग दिखाएंगे। एक बार क्या होगा, एस सबसेट करेंगे बी का, बी जनरेटर का, और बी जनरेटर सबसेट होगा एक बार एस का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस बराबर जनरेटर बी। इसी कंडीशन से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये आपको लिखना नहीं था, मैंने आपको केवल समझाया। ठीक है, जो लिखना रहेगा मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे आप किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, लेट एनी ए बिलोंग्स टू एस, हमने कोई ए एलिमेंट लिया एस से, देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग we have for all a comma b belongs to r और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम का जो प्रॉपर्टी है उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स क्या क्या एग्जिस्ट होगा, q कॉमा r बिलोंग्स टू r सच दैट a बराबर क्या, bq प्लस r। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा होयर क्या होता है, होयर आइदर r बराबर 0 होगा या फिर d ऑफ r लेस देन d ऑफ b होगा। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बन रहा है, एक r बराबर 0 का और एक r नॉट इक्वल टू 0 का। जब r बराबर 0 होगा तो सिंपल r बराबर 0 हो गया, और जब r नॉट इक्वल टू 0 होगा तब हमको क्या मिलेगा, dr लेस देन db। बात समझ रहे हैं, ये हमने कुछ नहीं किया बल्कि जो यूक्लिडियन रिंग का जो डेफिनेशन था, उसका जो प्रॉपर्टी नंबर 2 था, हमने उसका यूज किया। हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया a बिलोंग्स टू s से, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू r, और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, यहाँ पर दो इंटीजर्स एग्जिस्ट किए q और r बिलोंग्स टू r, सच दैट a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर क्या होगा, या तो हमारा r 0 होंगे या फिर dr लेस देन db होंगे। जब r बराबर 0 होंगे तो ये कंडीशन बन रहा है, और जब r नॉट इक्वल टू 0 होंगे तो ये कंडीशन बन रहा है, यानी dr लेस देन dv। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ इफ जब हमारे क्या कंडीशन बन रहा है, r नॉट इक्वल टू 0, तब हमको क्या मिल रहा है, ये चीज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, dr लेस देन db, ये चीज मिलेगा। which contradiction our assumption that db is minimum। हमने क्या बोला था कि db हमारा क्या है, मिनिमम है, और मिनिमम है तो हमने क्या बोला था कि देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर c बिलोंग्स टू s। ठीक है, सच दैट dc लेस देन db, ये हमने बोल के चला था। लेकिन हमको देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको और क्या मिल गया, dr लेस देन db मिल गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्शन में आ गया, आवर एजम्पशन दैट db इज मिनिमम। ठीक है, एंड हेंस अगर हम लोग r बराबर 0 लेके चले, तो अगर r बराबर 0 लेके चलते हैं तब क्या होगा, देन अगर r बराबर 0 लेके चले तो जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है ये चीज़, आप देखिए यहाँ से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस r है, और r का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हुआ, देखिए हमने a बिलोंग्स टू s लेके चला था, a बिलोंग्स टू क्या लेके चला था, s लेके चला था, और यहाँ पर a बराबर क्या आ गया, बी क्यू आ गया। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग बोलेंगे s सबसेट हो गया किसका, जनरेटर b का।
क्यों हुआ ऐसा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ए एस का एलिमेंट है, ए एस का एलिमेंट है। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर ए किसका एलिमेंट है, एस का, और ए बराबर क्या है, बी क्यू है, इसलिए एस क्या हो गया, सबसेट हो गया जनरेटर बी का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। again let x be the any element of b। बात समझ रहे हैं, जनरेटर बी का कोई एक एलिमेंट है एक्स बी, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स किसके एलिमेंट होंगे, आर के। नाउ एक्स आर के एलिमेंट है और बी हमने मान लिया किसका एलिमेंट, एस का एलिमेंट। तो दिस इंप्लाइज क्या होंगे, एक्स बी बिलोंग्स टू किसके होंगे, एस के एलिमेंट होंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि एज एस इज एन आइडियल, एस इज एन आइडियल। बात को समझिए, आइडियल का डेफिनेशन ही होता है ना, पहला क्या होता है सब ग्रुप का, और दूसरा क्या होता है, जैसे हमने एक एलिमेंट लिया आर का, दूसरा एलिमेंट लिया एस का, तो एक्स बी कॉमा बी एक्स क्या होते हैं, एस के एलिमेंट होते हैं। तो एक्स हमने आर का एलिमेंट ले लिया और बी हमने कोई एक आइडियल का एलिमेंट ले लिया, तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ, एक्स बी किसके एलिमेंट हो गए, एस के, यानी कि आइडियल के, ठीक है। यहां तक हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 10 बी सबसेट हो गया किसका, एस का, बी सबसेट हो गया एस का। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर बी। अब हम लोग ए और बी से देखेंगे, फ्रॉम ए एंड बी। ए से हमको मिला एस सबसेट जनरेटर बी एंड बी जनरेटर सबसेट एस। तो इन दिस वे तो इस तरह से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, एस बराबर बी, एस बराबर क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि इन दिस वे वी सी दैट, इन दिस, यहाँ पर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दिस वे वी सी दैट every ideal of R is a principal ideal of R. Hence R is principal ideal ring। बात समझे आप, ठीक है। तो इस तरह से एस बराबर क्या हुआ, जनरेटर बी आ गया, यानी जो ये बी है हमारा, ये जो बी एलिमेंट है वो एस के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इन दिस वे वी सी दैट एवरी आइडियल ऑफ आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर, हेंस आर इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो यही हमारा थ्योरम का प्रूफ है कंप्लीट। तो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट प्रूफ। आशा करता हूं कि आप समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।